हेलो दोस्त, एक और खुशखबरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1 जनवरी से 42 से ज़्यादा मिलेगा डीए। हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डीए मिलता है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बेस होता है CPIW, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW, जो अक्टूबर 2022 का जारी हो चुका है। यानी जनवरी से अक्टूबर का डाटा आ चुका है। एक्सेल शीट में कैलकुलेशन के आधार पे आपको दिखाएंगे कि 1.2 का उछाल लिया है सितंबर से अक्टूबर का, और इसके आधार पे देखेंगे तो 0.34% हम पॉजिटिव में चले गए। यानी 42 से, जब हम पिछली वीडियो बनाए थे तो 42% के आसपास आ रहा था, अब 42.39% इतना मिलना चाहिए अगर CPI IW अप्रूव हो जाता है तो 1 जनवरी 2023 से। अभी वर्तमान डीए 38% है, 38% से होके बढ़ के 42+% होने की चांसेज है। अभी भी 2 डाटा अभी मिसिंग है, यानी नवंबर और दिसंबर का डाटा आएगा। 1 मंथ लेट आता है डाटा, तो दोनों डाटा आएगा उसके हिसाब से। तो डीए 50% बढ़ेगा, तब जुड़ जाएगा आपका बेसिक में। तो उसके लिए तो अभी 2023 इंतज़ार करना पड़ेगा, 24 में ही होगा। और जब डीए बेसिक में जुड़ जाता है तो उस पर HBA वगैरह सब कुछ उसी पे आपको HRA और जो भी अनाउंस होती है वो बेसिक पे मिलती है, तो वो बेनिफिट होता है। उसके बाद डीए जो उस समय नॉर्मल चलता है वही रहता है। कुछ लोग करते हैं जुड़ने के बाद फिर से डीए उतना ही मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एक्सेल शीट, हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा कि एक्सेल शीट में हमने डाटा सारा डाल लिया है। ये डाटा में अभी नवंबर दिसंबर का डाटा आना अभी बाकी है। अभी डिटेल में देखेंगे टोटल जो कहाँ से डाटा लिया गया है उसका प्रमाण मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट और इनके वेबसाइट पे भी दिखता है। तो इनके वेबसाइट पे हमें नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास डाटा अभी अवेलेबल है। केवल हमें अक्टूबर मंथ का डाटा जो अभी रिलीज हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, उसके देखेंगे तो पहले ही पॉइंट पे हमें मिल जाएगा कि 1.2 इंक्रीज होकर 132.5 हो गई है। और एक कब का PIB है? 30 नवंबर का, और अगला PIB जारी होगा ये 30 दिसंबर का, जिसमें नवंबर का डाटा आएगा। उसके बाद 31 जनवरी के कह सकते हैं आएगा, वो दिसंबर के लिए जारी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब दिसंबर की जारी होगी तो दिसंबर तक का ही कैलकुलेशन 1 जनवरी के डीए में लिया जाता है, उसके बाद का नहीं लिया जाता। उसके बाद अगले में जो जुड़ेगा वो जुलाई के लिए चला जाएगा। तो इस डाटा को देखने के बाद हमारे पास जो डाटा आ रहा है जो 131.3 से 132.5 हो चुका है, इन डाटा को हमने एक्सेल शीट में डाल दिया। तो पहले से हमारा जनवरी 22 से लेके हमारा सारे डाटा डले हुए थे। डाटा डालने के बाद सितंबर वाला डाटा मैंने अपडेट कर दिया 1.2 बढ़ने के बाद। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई फैक्टर जो 2001 के तुलना में कैलकुलेटेड होता है 2.2 करके मैंने जो डाटा कैलकुलेट किया वो आया टोटल वैल्यू इतना, और इसको डिवाइड कर दिया 12 की एवरेज से। हालांकि ये नवंबर और दिसंबर का भी इससे बढ़ेगा ही, उसका कैलकुलेशन नीचे है कि कितना बढ़ सकता है। ये तो हमने कॉमन मान लिया कि अक्टूबर जितना है उतना भी रहेगा। तो आपका अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका डीए मिलने वाला है 42.39%। अप्रूवल कितना होगा वो गवर्नमेंट देखेगा। उसके बाद अगर डीए और बढ़ता है इसमें, अभी इसी हिसाब से 32 से 33.5 हो जाता है, यानी अभी बढ़ा है 1.2, तो हम मान लें कि अगले बार एक भी बढ़ जाए 1.000 भी, तो डीए बढ़ के करीब करीब हो जाएगा आपका 42.68%। और गवर्नमेंट हालांकि वो पॉइंट वाला फ्रैक्शन लूज कर देता है, तो जनरली 42% का प्रबल संभावना है कि डीए मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को। तो एक अच्छा न्यूज़ कह सकते हैं, जो भी रेलवे एम्प्लॉय है या SSC एम्प्लॉय है या और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का CPW एम्प्लॉय है, सबके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।